हे रे चैंपियंस। तो आज डे नंबर 6 की वीडियो एक्चुअली कल आनी चाहिए थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कल नहीं आ पाई। बट आज फाइनली वी आर हियर। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स गो। बहुत बढ़िया। तो पहले जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस पे आज बात करते हैं। सबसे पहले तो एक जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन जो आज हम कवर करेंगे दैट इज अबाउट, एक्चुअली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि हे हर्ष, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इवेंट लूप। अब कई बार जब आप इवेंट लूप सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये इवेंट से रिलेटेड होगा या इस चीज से रिलेटेड होगा कि मैंने कोई क्लिक कर दिया या इवेंट लूप हो रहा है सॉर्ट ऑफ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एंड दैट्स वेयर दिस टॉपिक एक्चुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू आप कैसे अप्रोच करोगे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर अपन स्क्रीन पे चलेंगे। एक्चुअली कुछ दिखाने लायक ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, बट एटलीस्ट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको यहाँ पे थ्योरी वाले पार्ट में ही समझा दूँ। सुनो, होता ही है कि जावास्क्रिप्ट में दो प्रकार के कोड होते हैं, सिंक्रोनस कोड, आसिंक्रोनस कोड। जिनको इन दोनों के बारे में नहीं पता पिछले दिन का वीडियो देख लेना, लेकिन अगर फिर भी बिल्कुल नहीं पता तो मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ। सिंक्रोनस कोड लाइन बाय लाइन चलता है। आसिंक्रोनस कोड का जितना भी पार्ट आसिंक्रोनस कोड होता है वो साइड में चला जाता है और वो अपना साइड में काम करता रहता है। मेन कोड चलता रहता है। जब मेन कोड पूरा चल जाता है तो आसिंक्रोनस कोड उठ के मेन स्टैक में आता है, मोर लाइक दैट। तो ऐसा कह सकते हो, सिंक्रोनस कोड पहले चलता है, आसिंक्रोनस कोड उसके बाद चलाया जाता है। अच्छा, तो कोई चेक कर रहा होगा कि भाई मेन कोड चल गया या नहीं चला, क्योंकि उसके बाद ही चलेगा सिंक्रोनस कोड, तो कोई तो चेक कर रहा होगा। चेक करने वाले बंदे को कहते हैं इवेंट लूप। तो बेसिकली दो स्टैक होते हैं, मेन स्टैक एंड साइड स्टैक। मेन स्टैक पे सारी चीजें मतलब काइंड ऑफ कंप्लीट हुई या नहीं हुई, ये चेक करता है इवेंट लूप। तो इवेंट लूप लगातार चेक करता है कि मेन स्टैक खाली हुआ है नहीं, मेन स्टैक खाली हुआ है नहीं, और अगर मेन स्टैक खाली हो गया है तो साइड स्टैक से चीजें उठ के मेन स्टैक पे आ जाएंगी। दिस इज व्हाट इवेंट लूप इज ऑल अबाउट। आई बिलीव तुम लोग को समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट दोस थिंग्स आर ऑल अबाउट, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड इवेंट लूप। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ स्क्रीन पे बताना नहीं है क्योंकि देयर इज नॉट मच कोड। तो आई थिंक दैट इज इट। इट्स टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट्स गो। तो कई लोग जानना चाहते हैं कि ये जो अपना नेटवर्किंग होती है भैया लिंक्डइन पे, या कैसे लोगों से कनेक्ट हो, क्योंकि हम लोग मैसेज करते हैं तो रिप्लाई नहीं आता। अब जैसे कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, रिप्लाई नहीं आ पाता। मैं आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है, एवरीबडी वांट्स टू कनेक्ट टू समबडी जो उन्हें कुछ दे सकता है। लोग कभी उसके पास नहीं जाते जिनको वो खुद कुछ देंगे। वो हमेशा उनके पास जाते हैं जिनसे उन्हें कुछ मिल सकता है। बात समझ रहे हो? अब जिनसे उन्हें कुछ मिल सकता है, इन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अगर आप जैसे मैं तो अभी बहुत छोटे नंबर्स पे बैठा हूं, तो सोचो कि कोई कोई मिलियंस में अगर फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स रखता है तो उसके पास कितने लोग पहुंच रहे होंगे कि हमारी हेल्प कर दो। तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रीड ऑल ऑफ द मैसेजेस एंड देन उसके बाद उन मैसेज को रिप्लाई करना। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने तो इंस्टाग्राम ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो मेरे फोन में इंस्टाग्राम सुबह 9-10 बजे के आसपास से रात तक ब्लॉक रहता है। बीच में मुझे 1-2 गैप्स मिलते हैं तो मैं उनको यूज कर लेता हूँ। 10-15 मिनट के गैप्स होते हैं ताकि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो वो देख लूंगा। क्योंकि देखो यार, मेरी काबिलियत, आपकी काबिलियत, सबकी काबिलियत काम से होती है, और जब हम अपना काम करते हैं तो ही हमारी काबिलियत बढ़ेगी, तो ही लोग हमें पूछेंगे। तो होता ही है कि अगर मैं इंस्टाग्राम चलाता रहूंगा तो मेरी काबिलियत ऑब्वियसली बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम को अपना टाइम दे रहा हूं। उससे क्या होगा कि मेरी जो कह सकते हो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और इसलिए हर बंदा इन सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहता है। जो जो काम कर रहे हैं, काफी ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो यूजुअली ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव आपको दिखेंगे नहीं। कि दिन में आपको 12 घंटे एक्टिव दिख गए या इवन 5 घंटे भी एक्टिव दिख गए, बहुत कम होगा ऐसा। हाँ, उनका वर्क अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव वहां पे होंगे, बट यूजुअली वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कैसे होंगे? फिर कनेक्ट होना तो बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली यू कैन ट्राई दिस थिंग। आप बार बार उन्हें अपने पोस्ट में, लिंक्डइन पोस्ट में मेंशन कर सकते हो। सम डे इफ लक गोज अकॉर्डिंगली तो वो आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। कई बार कई सारे लोग लिंक्डइन मैसेज पढ़ते हैं तो आप वहां पे भी उनको अप्रोच कर सकते हो। आप अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है, लोग मैसेज करते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ, मुझ पे मत आजमाना प्लीज, लेकिन बस एक ट्रिक दे रहा हूँ। कई बार लोग मैसेजेस नहीं पढ़ पाते बट कमेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग कमेंट्स करते हैं। यू गॉट मी? बात समझ रहे हो? तो अगर तुम किसी को कमेंट पे टैग करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग द मैसेज बढ़ जाती है। बात समझ रहे हो? तो यू कैन ट्राई दैट एज वेल, बट
दोज आर नॉट द करेक्ट वेज आई वुड से, बट या अगर तुम किसी तक अपनी बात ही पहुंचाना चाहते हो हर हालत में, आई थिंक यू कैन ट्राई दीज थिंग्स, बट अगेन बहुत ही अनप्रोफेशनल है ये सारी चीजें। लेकिन लिंक्डइन इज द प्रोफेशनल वे, आप वहां पर उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स दे वोंट, बट अगेन इट्स मच अबाउट लक। और जब आप खुद बड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कितने सारे लोग आ रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए, एंड बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि आप सबसे कनेक्ट हो पाए। तो या इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मेरे पास लाइक ऐसा ऐसा है, बट आई बिलीव आप तक मैं जो पहुंचा पाया वो मैंने आपको लाइक काइंड ऑफ अपना पर्सपेक्टिव दिया इस पे, राइट। इट्स टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट्स गो। सो एक स्टूडेंट डेली लाइफ प्रॉब्लम पे बात करते हैं फटाफट। तो बेसिकली लोगों का कहना है कि भाई हमारा कॉलेज का जो करिकुलम है वो हमारे स्किल से मैच नहीं करता। एक्चुअली मैं भी ये मानता हूँ, कॉलेज की जो पढ़ाई है वो इस डायरेक्शन में है और जो इंडस्ट्री मांगती है वो इस डायरेक्शन में है, और बीच में मैं हूँ कुछ ऐसे, लेकिन ठीक है हंसी मजाक कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा समझोगे तो कॉलेज की पढ़ाई इस डायरेक्शन में है और हमें जो पढ़ना वो इस डायरेक्शन में है, और चीज़ें बिल्कुल विपरीत है। मतलब कॉलेज आपसे जो पढ़ने को कहता है वो कंपनी नहीं पूछती, और जो कंपनीज पूछती है वो कॉलेज नहीं पढ़ाता। इवन कॉलेज वो पढ़ने से रोकता है। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। ऐसा डेटा है, ये मेरे पास काफ़ी क्योंकि बहुत हज़ारों बच्चे पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे पता है। लाइक एक छोटा-सा डेटा शेयर करता हूँ। मैं वेब पढ़ाता हूँ, यूजुअली वेब पढ़ाता हूँ, सी प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ, वेब में मैं फुल स्टैक पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो अलग-अलग चीज़ें होती हैं, और मैं जब भी किसी स्टूडेंट को देखता हूँ तो यूजुअली वो यही कहते हैं कि हमारे कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स ने हमें कहा था कि वेब वेब डेवलपमेंट मत करना, बाकी कुछ भी करना। जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है, मेजॉरिटी आई वुड से वेब टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करती हैं। वो कुछ भी कर रही हों, लेकिन काफ़ी हद तक उनका कहीं न कहीं काम वेब से रिलेटेड होता ही है। अगर वो एआई भी कर रही होंगी ना, तो सोलली बहुत कम कंपनीज़ एआई पे वर्क कर रही होंगी। सम पार्ट ऑफ इट उनमें उन्हें एक आध वेब डेवलपर या बैकएंड इंजीनियर कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ तो वेब के बंदे की ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ें कॉलेज के अंदर आ नहीं पाती, ये सारी चीज़ें। ये नॉलेज नहीं आ पाती कि इंडस्ट्री कैसे चल रही है, एंड दैट इज़ व्हाई वो अपोज़ करते हैं उन चीज़ों का जो एक्चुअली जिन चीज़ों का उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो येस, आई बिलीव कि करिकुलम काफ़ी उल्टा है, बट एज़ एन इंजीनियर, एज़ अ मिडल क्लास स्टूडेंट, अ लॉट ऑफ यू जो मुझे देख रहे हैं, ब्रो इट्स मी एंड योर जॉब कि हम इट्स माय एंड योर जॉब कि हम लोग फिर भी मेहनत करके रिजल्ट्स डिलीवर करें। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपका काम सिर्फ रिजल्ट डिलीवर करना है। मुझे पता है आप शायद 2-3 घंटे कम सो पाओगे, आपके दोस्त छूट जाएँगे, खाना थोड़ा लेट खाओगे, घूमना-फिरना नहीं हो पाएगा, पूरा दिन एग्ज़ॉस्टेड हो जाओगे एंड ऑल ऑफ दैट। बट ब्रो देयर इज़ नॉट मच इन दिस। मतलब आप बहुत ज़्यादा इस पे वो नहीं कर सकते कि सर बहुत दिक्कतें हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सी, एक बहुत अच्छी-सी मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, लाइक विथ यू और विदाउट यू देयर विल ऑलवेज बी चैंपियन, ठीक है? आपके साथ, आपके बिना चैंपियंस हमेशा होंगे इस दुनिया में। अब आपको अपना नाम उस लिस्ट में ऐड करना है, गो वर्क। इट्स वेरी, वेरी सिंपल। विथ यू और विदाउट यू देयर ऑलवेज बी चैंपियंस। तो अगर आपको आपका नाम ऐड करना है, गो वर्क। सो देयर इज लाइक नो कंप्लेन जोन व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ चैंपियन। आप अगर बड़ा पैकेज लेना चाहते हो, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड नो कंप्लेन जोन। आप कितने भी बुरे हालात में क्यों ना हो, यू गॉट अ वर्क, कम ऑन मैन, यू नीड टू स्टैंड अप एंड वर्क। मैं पता अभी कुछ ऐसी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छा होता क्या है कि मैं जब चीज़ें तैयार करता हूँ, जैसे मुझे रिएक्ट पढ़ाना है यूट्यूब पे, तो मैं कुछ हल्का नहीं पढ़ाना चाहता, जो लगभग सबने, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो आज मैं वो सारे ऐप्स बनवा सकता हूँ जो यूट्यूब पे रिएक्ट से लोग बनवा रहे हैं, वो सारे बनवा सकता हूँ। बट अगेन वो तो ऑलरेडी लोग पढ़ चुके हैं ना भाई, तो मैंने क्या दिया ऑडियंस को ऐसा कुछ नया? मेरी वैल्यू क्या थी फिर वहां? मैंने कुछ ऐसा ऑडियंस की लाइफ में क्या ऐड किया? तो दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग फॉर। और ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट करिए कि यू विल गेट सम गुड थिंग्स व्हेन इट कम्स टू रिएक्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, राइट? सो एक छोटा सा स्पॉइलर दे दिया। वेरी नाइस। इट्स टाइम वी गो टू द नेक्स्ट वन, लेट्स गो। ऑलराइट, सो आज मैं आपको एक और रीजन देता हूँ कि आपको क्यों काम करते रहना चाहिए। You have already skipped and stopped many of those playlists you promised yourself you will cover. But this time you need to go all in, my friend. अगर आप समझो तो
आप ऑलरेडी बहुत सारे प्लेलिस्ट को कभी ना कभी शुरू करते हो और फिर आप रोक देते हो। आपने जावा शुरू किया और इसलिए रोक दिया क्योंकि आपको लगता था पाइथन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, पाइथन शुरू किया, फिर वो भी रोक दिया। क्यों? क्योंकि अभी वो थोड़ा-सा मन नहीं लग रहा। चलो फिर उसके बाद आपने पाइथन कभी वापस से रीस्टार्ट ही नहीं किया, आप वापस आ गए अगली चीज़ पे। आई बिलीव आपको एक एंकर पॉइंट ढूँढना पड़ेगा अपने करियर में, आपको किस चीज़ में अपना करियर बिल्ड करना है एंड उस एंकर पॉइंट पे टिक के रहना पड़ेगा कुछ टाइम। सो आप उन प्लेलिस्ट्स को कंप्लीट करिए जिनको आपने कभी शुरू किया था दोस्त। यू स्टार्टेड इट फॉर अ रीज़न, राइट? एंड नाउ यू आर फॉरगेटिंग द रीज़न। कम ऑन, गो बैक टू द सोर्स, गो बैक टू दैट ओरिजिन जिसके वजह से तुमने शुरुआत की थी एंड यू गोटा वर्क फॉर इट। कम ऑन, यू गोटा वर्क फॉर इट। मी, यू एंड एवरीवन, वी नीड टू वर्क फॉर इट। हम, तुम सारे लोग यहाँ पे काम करने आए हैं और जो काम नहीं करता, समाज उसको हटा देता है दोस्त, उसकी कोई कीमत नहीं है, राइट? हम लोग जानते हैं लोगों को उनके काम से, बाद में उन्हें जानते हैं उनकी शोहरत से, लेकिन पहले उनको काम से ही जाना जाता है। जस्ट लाइक दैट। सो अभी तुम क्योंकि शोहरत नहीं कमाए हो, आई बिलीव सो, मैंने तो नहीं कमाई है। तो अगर हम दोनों ने उतनी शोहरत नहीं कमाई है तो इट्स टाइम वी वी वर्क। मैं कुछ कुछ छोटे अमाउंट ऑफ मनी को शोहरत नहीं कहता। शोहरत होता है जहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा मेरे फैमिली के लिए, राइट? अभी तो सोचना पड़ेगा। तो इट्स टाइम कि we both work for our family, for our people, for us, for a better life, right? So go back to track and just do some great work, and that is what I expect from you. यही तो चाहिए आपसे, and I'm very very sure कि आप बहुत तगड़ा लेवल पे काम डिलीवर करोगे। जस्ट कंप्लीट योर प्लेलिस्ट, जिन प्लेलिस्ट को आपने शुरू किया था आप वो करो अच्छे से, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि तुम्हारी नॉलेज कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। चाहे चैनल कोई भी हो, आप उनकी प्लेलिस्ट शुरू करते हो लेकिन खत्म नहीं करते, दैट्स फेयर। यू नो देयर सम निगल, आप उसको खत्म करिए एंड सीखा आपने, आपको पता चला कि यार थोड़ा सा बेसिक्स है प्लेलिस्ट, फिर भी कंप्लीट करो, सीखो और फिर उसके बाद आप एडवांस में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ज़्यादा ही समझ आएगा ऑब्वियसली। इतना ज़्यादा क्या टाइम का अपन को दिक्कत है ब्रो, बहुत टाइम है, परेशान मत हो। जस्ट कीप डूइंग ग्रेट वर्क, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो आपके जो वेबसाइट्स होते हैं बहुत सारे जो आप लोग क्रिएट करते हो, उसमें एक बड़ा पीस मिसिंग होता है, उस पे आज बात होगी। उसका नाम है डिज़ाइन सेंस, एंड आई वांट कि अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँ जिस पे हम डिज़ाइन सेंस पे बात करने वाले हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिज़ाइन सेंस और काफ़ी ज़रूरी होता है। लाइक ये मैं एक डेमो देता हूँ तुम्हें। डेमो डेमो क्योंकि मैं रणछोड़ दास चांचड़ का भक्त हूँ, तो डेमो तो देना ही पड़ेगा। ये बोतल देखो आप, ये बोतल ऐसा क्यों बनाया गया और किसी और तरीके से क्यों नहीं बनाया गया, दैट इज़ व्हाट डिज़ाइन सेंस इज़ ऑल अबाउट। और ये जैसे बॉक्स है तो ये बॉक्स ऐसे क्यों बनाया गया, ऐसे करके, तो ये सब डिज़ाइन सेंस है, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन है। बट हम लोग बात करने वाले हैं वेब डिज़ाइन पे, राइट? लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड टॉक अबाउट फ्यू ग्रेट थिंग्स। लेट्स गो। ऑलराइट, तो अब शुरू करते हैं ज़रा डिज़ाइन वाला पार्ट। तो मेरे पास कई सारे डिज़ाइंस हैं जो अलग अलग इमोशंस, अलग अलग कह सकते हो कंपनीज को अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स को ट्रिगर करेंगे एंड अलग अलग यूज़ केसेस में परफेक्ट बैठते हैं। राइट, लेट्स गो। सबसे पहले जब हम इसको देखते हैं इस डिज़ाइन को, तो काफ़ी एप्पल जैसा फील देता है इसका फॉन्ट से लेके जिस तरीके का यहाँ पे बटन है, जो शेडोज़ ये यूज़ कर रहे हैं और ये आईपैड की स्क्रीन लगती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप देखें कलर्स से लेके जिस तरीके का इन्होंने यहाँ पे यूआई सेट्स बनाए रखे हैं, आइकन्स बना रखे हैं, वो सारे एप्पल का फीलिंग आपको सॉर्ट ऑफ देते हैं, राइट? एंड जिस तरीके से बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे क्लीनली आइकन्स के साथ चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया है, ये काफ़ी प्रोफेशनल फील देता है। वाइट कलर जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो बहुत ही लाइट ग्रे कलर, ठीक है? तो वो आपको एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो प्रोफेशनल और एक कह सकते हो सीरियस लेने वाली वेबसाइट का एक फ़ील दे रहा है, राइट? तो ये एक तरीके का डिज़ाइन सेंस है जो आपको सही तरीके के मैसेज को कन्वे कर रहा है। हाँ, इसकी मेन हाइलाइट ये पार्ट है, ये वाला, जहाँ पे कलरफुल एंड काइंड ऑफ एक ग्लो इफ़ेक्ट लगाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वेबसाइट है व्हेन इट कम्स टू ट्रिगर करना यूज़र को, अट्रैक्ट करना यूज़र को और मेक श्योर करना कि यूज़र आपके वेबसाइट पे स्टे करे, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब जब हम इसे देखते हैं तो ये काफ़ी मूवी जैसा एक वेबसाइट लगता है, ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स का एक वेबसाइट है सॉर्ट ऑफ। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एचबीओ का वेबसाइट है, ऐसा एटलीस्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है। तो ये काफ़ी काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, जिस तरीके से एक हीरोइक इमेज है, पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है। ये आपको एक हीरोइक हीरोइक काइंड ऑफ आपको फ़ील देगा कि दिस इज़ समथिंग यू शुड सी व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़। ये आपको ऑटोमैटिकली एक्साइट करेगा, रेज में लेके आएगा कि लेट्स गो एंड वॉच, आपको मोटिवेट करेगा, आपके अंदर से एक
कह सकते हो एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि आप वो बटन दबा के इसको देखें कि व्हाट एग्जैक्टली दिस थिंग इज़ अबाउट, आपको एक्शन दिखने वाला है सॉर्ट ऑफ, राइट? तो इस तरीके का ये एक डिज़ाइन सेंस आपको और देखने को मिला। काफ़ी क्लीन रखा हुआ है और टेक्स्ट को जो लिखा है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट लेयर पे लिखा गया है एंड दैट्स वेरी कूल, वेरी कूल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। ये है एक पोर्टफोलियो वेबसाइट। अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत ही लाइट कह सकते हो ग्रे का यूज़ किया गया है विथ मोनोक्रोम इमेज, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे तो एंड काफ़ी डिसेंट लग रहा है जिस तरीके के टैटूज एंड जो लुक है बंदे का, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप कह सकते हो बहुत ही बोल्ड हेडिंग्स में चीज़ें लिखी गई हैं, और जैसा कि ये कंटेंट यहाँ पे कट रहा है तो क्लियरली समझ आ रहा है कि स्क्रॉलेबल है, आप इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हो, राइट? तो वो समझ आ रहा है, वो फील हो रहा है, तो काफ़ी मॉडर्न सा फील हो रहा है। और ये लाइन जो इन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, अगर ये हेयर्स इस ब्लॉक के अंदर रुक जाते तो वो शायद थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बट क्योंकि ये कट करके ऊपर की तरफ निकल रहा है कैरेक्टर जो आपका मेन कैरेक्टर है, तो काफ़ी मॉडर्न सा फील आ रहा है एंड इट लुक्स वेरी गुड। तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट आप कह सकते हो व्हेन इट कम्स टू एक डिफरेंट फीलिंग को ट्रिगर करना, राइट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। एक और पोर्टफोलियो वेबसाइट है हमारे पास, ये भी काफ़ी डिसेंट है, आप देखो, ग्रेट, काफ़ी डिसेंट है, राइट? एंड बहुत ही क्लीन एनिमेशंस हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देख के एंड ये काफ़ी अच्छा लगा व्हेन इट कम्स टू एक डिसेंट पोर्टफोलियो। आप इस तरीके का कुछ ट्राई कर सकते हो अपने लिए भी, राइट? सो अगर आपको ये सब आता नहीं है, हाउ वी गो फॉर इट एग्जैक्टली बनता कैसे है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वील ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेट्स गो टू द लास्ट वन। अब यहाँ पे आप देखो ये तो काइंड ऑफ गेमिंग वेबसाइट, राइट? तो वो आप देख के ही बता सकते हो कि इट्स मोर लाइक सॉर्ट ऑफ फन एंड स्टफ, ठीक है? तो वैसा कुछ है, तो वो देख के क्लियरली समझ आ रहा है, राइट? तो आई बिलीव अब तक जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ डिज़ाइन सेंस का मैसेज, वो आप तक पहुंच गया होगा। अगर कोई चीज़ आलू चाट है तो वो आलू चाट जैसी दिखनी चाहिए, कोई पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा जैसा दिखना चाहिए, किताब किताब जैसा दिखना चाहिए। वैसे ही एक वेबसाइट किन फीलिंग्स को ट्रिगर कर रही है वो दिखना चाहिए। आई बिलीव समझ गए, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। फाइनली डिज़ाइन वाला पार्ट देख लिया एंड इट वाज ऑल फन, मज़ा आया होगा आपको। और अब बात करते हैं आज की वेबसाइट पे विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं सच में चाहता हूँ कि आप पहले इसकी शक्ल देख लो, ये है उसकी शक्ल। एंड अब चलते हैं ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट वहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। लेट्स गो। ऑलराइट, तो आज जो मेरे साथ वेबसाइट है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा केस है एंड आई सीरियसली वांट कि आप ये देखें। ये जो वेबसाइट है ये 3JS पे बिल्ट है एंड ये 3D वर्ल्ड है। एक और एक्स्ट्रा चीज़ में यूज़ हो रही है दैट इज़ कॉल्ड थिएटर जेएस एंड बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट रहता है। तो बेसिकली इट लुक्स मोर लाइक अ मूवी, राइट? आप खुद चल रहे हो इस विजन पे, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। मैं किसी पर भी क्लिक कर दूंगा तो दैट विल ओपन। This is some insane shit, right? We at Sharians, we are already working at theater and we are trying कि हम theater JS पहले खुद भी अच्छे लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग ला पाएँ, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग। तो हम भी ट्राई आउट कर रहे हैं उसे एंड वी सीरियसली वांट टू बिकम सम कंपनी इन फ्यूचर जो इस तरह के वेबसाइट्स को डिलीवर करे बाकी अदर कंपनीज़ के लिए। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू बिकम। और हमारा प्लान बहुत सिंपल है। अगर हमने गलती से भी पैसा कमा लिया, गलती से भी, तो हमें हमें 2 चीज़ें करनी है। पहला, हम एक इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं भोपाल में, भोपाल को थोड़ा-सा फ़ेमस करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू कोडिंग एंड डिज़ाइनिंग। और वो इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा पैसों पे फ़ोकस नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस हमें उस पे रखना है कि हम, क्योंकि हमें पैसा हम बाहर से फ़नल करना चाहते हैं उस पे। मतलब हाँ, वो लॉस का बिज़नेस होगा, यू कैन से, या बट नॉट एवरीथिंग इज़ लॉस का बिज़नेस। आप एक जीवन में आते हो सिर्फ़ पैसा कमाने तो नहीं आते। तो सिर्फ पैसा कमाने नहीं आते। अगर पैसा आप कहीं और से कमा ले रहे हो तो आप कहीं और गँवा भी सकते हो। तो मैं वहाँ पे गँवाना बहुत पसंद करूँगा कि एक इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे बच्चे ये सारी चीज़ें सीख पाएँ इस लेवल पे, राइट? दैट वुड बी ग्रेट फन। मुझे बहुत खुशी होगी। एंड दूसरी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ दैट इज़ एक एजेंसी ओपन करना चाहते हैं जो जहाँ पे अपन लोग ग्रेट वेबसाइट्स को डिलीवर कर पाएँ दूसरे लोगों के लिए। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। और अगर फ्यूचर में कभी पैसा, क्योंकि पैसा पैसा ड्राइव्स एवरीथिंग, पैसा हो जाएगा तो भाई ये चीज़ करेंगे। लाइक गलती से भी अगर लोगों ने हमें अमीर बना दिया तो ज़रूर अपन ये करेंगे और वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपने सपने पूरे कर पाएँ। सिर्फ ये कहना सही नहीं रहेगा कि अगर लोग साथ देते रहें तो हमें हमारे सपनों पे भी वर्क करना पड़ेगा, राइट? तो काफ़ी बढ़िया। और एक चीज़ और है इसमें, आई बिलीव जब मैं इधर उधर देखता हूँ तो ये थोड़ा सा मूवमेंट भी लेता है, यस।
जब मैं नीचे ऊपर करता हूँ तो ये थोड़ा सा वेबसाइट मूवमेंट लेती है। दिस इज़ अगेन 3JS स्टफ, बहुत सिंपल है। लाइक काइंड ऑफ एक पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया है आपको देखने का नज़रिया, राइट? कैन यू सी? जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको काइंड ऑफ दिखाने की कोशिश करें, एंड दैट्स ग्रेट। दिस इज़ ऑसम, ऑसम, ऑसम स्टफ, राइट? बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा तुम्हें ये? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें मज़ा आता है, नहीं आता है, कैसा क्या सोचते हो इनके बारे में, तो ज़रूर बताना, राइट? सो फाइनली यहाँ पे हो जाता है सब कुछ समाप्त, लेकिन आपके जाने से पहले इतना सुनते सुनते जाओ कि साहब मैं सच में होप कर रहा था। मैंने जब सीरीज शुरू की थी तो बहुत होप्स के साथ शुरू की थी कि यार कितनी जिंदगियां बदल जाएंगी पर्सपेक्टिव से, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं समझ गया हूँ लोगों को यूट्यूब पे कोडिंग देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, थोड़ा पर्सपेक्टिव वगैरह में कम है। बट यार दो मन हैं, एक मन कहता है कि एक मन सच जानता है, वो ये है कि लोगों की ज़िंदगी सिर्फ कोडिंग से बदलने नहीं वाली। कोडिंग से सिर्फ वो पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो पैसा वापस गँवा देंगे, ठीक है? और एक मन है जो कहता है कि तुम्हारी माताश्री घर पे वेट कर रही है, तुम्हें भी तो पैसा कमाना है। तो वो मन कहता है कि नहीं यार, एक काम करो, लोगों को ये नहीं सुनना तो ये मत सुनाओ, कोडिंग पढ़ा दो। और एक मन कहता है कि नहीं, नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है और ये बताओ, क्या करा जाए? थोड़ा-सा असमंजस में हूँ। तो अब क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना है कि मैं चैनल पे यार सिर्फ़ पैसे कमाने नहीं आया था। मैं यहाँ पे लोगों के लिए कुछ करने आया था, तो प्रोबेबली शायद ज़्यादा रास्ता बदलेगा नहीं। हम आगे की तरफ ही जाएँगे, खूब सारा विज़डम लेते हुए। मेरी क्वालिटी, हर इंस्ट्रक्टर डिफरेंट होता है, कुछ लोग पढ़ाने पे सिर्फ़ भरोसा रखते हैं और बहुत बढ़िया है ये। कुछ लोग पढ़ाने के साथ बातें करने पे भरोसा रखते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग पढ़ाने के साथ, हँसी-मज़ाक करने के साथ विज़डम देने में भरोसा रखते हैं, वो मेरी कैटेगरी है। एंड आई बिलीव ये भी काफ़ी अच्छा है। तो जो मेरी टाइप की ऑडियंस होगी, मोस्ट मोस्ट वेलकम चैनल पे, एंड करेंगे कुछ बढ़िया चीज़ें, राइट? तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे, एंड वी विल हैव अ ग्रेट ग्रेट चैट। लेट्स गो, मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।